पिछले वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं बायो-सेवर्ट नियम क्या है, बायो-सेवर्ट नियम का सदिश रूप और बायो-सेवर्ट नियम का पहला अनुप्रयोग हम पढ़े थे। पहला अनुप्रयोग क्या था? धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट नियम का दूसरा अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग क्या है? धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्या है? धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, पहले क्या है आपकी? धारावाही वृत्ताकार कुंडली है। ठीक है, हम मान लेंगे, माना r त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। I धारा प्रवाहित हो रही है। इसका जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु O है और इसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है। ये एक वृत्ताकार कुंडली है। ठीक है, जैसा कि आपके हेडिंग में है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली। माना R त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या क्या है? R है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसके अक्ष के अनुदिश, ठीक है, अक्ष क्या होता है? कुंडली के केंद्र से खींची गई जो रेखा है, x दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखिए, सबसे प्रॉब्लम आता है इसकी दिशा निकालने के लिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो देखिए, ये वृत्ताकार कुंडली है, इसमें धारा ऐसे बह रही है, ये धारा बहने की दिशा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पूरी कुंडली के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्ट यहाँ निकाल नहीं सकते, ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही बायो-सेवर्ट ने क्या किया था, जो भी कुंडली हुआ करती थी उसमें से एक छोटा टुकड़ा काटते थे। छोटे टुकड़े के कारण एक छोटा चुंबकीय क्षेत्र निकालते थे। छोटा टुकड़ा कट करते थे, छोटा टुकड़ा था dl, वहाँ से छोटा चुंबकीय क्षेत्र निकलता था और छोटा चुंबकीय क्षेत्र निकालने के बाद जब बड़ा चुंबकीय क्षेत्र निकालना था तो छोटे चुंबकीय क्षेत्र का हम इंटीग्रेशन कर देते थे, तो पूरा चुंबकीय क्षेत्र, पूरी कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र हमारा निकल जाता था। ठीक है, अभी आप देखो, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा टुकड़ा कट करेंगे dl, जिसकी दिशा इधर की तरफ होगी। ठीक, अब यहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम कैसे निकालेंगे। आप यहाँ एक देखो, बायो-सेवर्ट का जो सदिश रूप था, बायो-सेवर्ट का सदिश रूप था μ0/4π dl क्रॉस वेक्टर r/r³। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि बायो-सेवर्ट नियम का सदिश रूप क्या है। ठीक है, पहला अनुप्रयोग बताने के पहले वाली जो वीडियो थी उसमें आपको सदिश रूप बताया गया था। जिसको नहीं पता है जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो dB = μ0/4π I dl क्रॉस r/r³। ठीक है, तो एक बात हम आपको बता दें कि ये दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों के सदिश गुणन का जो मान होता है, दो सदिशों के जो सदिश गुणन का मान होता है वो दोनों सदिशों के क्या होता है? लंबवत होता है। ये बात आप नोट कर लो कहीं पे। ठीक है, इससे दिशा निकालने में बहुत ही आसानी होगी, परफेक्ट तरीके से दिशा निकल जाएगा। जो dB होगा वो परपेंडिकुलर होगा dl के, एंड dB जो परपेंडिकुलर होगा r के। अब देखो, जब dV dl के परपेंडिकुलर है, फिर ये dV d r के परपेंडिकुलर है,
मतलब DL भी DB के परपेंडिकुलर है, R भी DB के परपेंडिकुलर है, तो DL और R ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा कट किए और यहाँ से इसको मिला दिए। ये दूरी क्या थी, ये दूरी था R। इस छोटे टुकड़े से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहाँ हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। अब इसके जस्ट अपोजिट में एक टुकड़ा आप यहाँ काट लो, इसकी दिशा इधर की तरफ होगी। ठीक है, और यहाँ से भी जब इसको आप मिलाओगे तो ये होगा, ये भी होगा क्या, R। ठीक है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो थीटा कोण बन रहा है। जो कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, तो इस DL के कारण यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, फिर इस DL के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, यदि हम यहाँ पे टुकड़ा कट करते हैं तो इसके अपोजिट में जस्ट यहाँ टुकड़ा कट करना होगा। यहाँ टुकड़ा कट करते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे टुकड़ा कट करना होगा। मतलब एक टुकड़ा हम इस साइड में कट करेंगे, फिर उसके अपोजिट साइड में भी टुकड़ा हमको कट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो लास्ट में चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे हम छोटे टुकड़े के कारण, उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारा पूरा कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएगा। अब देखिए, इसकी फिगर समझने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, डेरिवेशन बहुत आसान है। अब आप देखो, मैं दिशा के लिए क्या बताया कि DB क्या होता है, DL के परपेंडिकुलर होता है, DB R के परपेंडिकुलर होता है। तो इसकी जब आप दिशा निकालोगे तो इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की आएगी इधर DB। इसकी दिशा आप निकालोगे तो इधर किधर जाएगा, इधर DB। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। देखिए मैं क्या बोला कि DB परपेंडिकुलर DL होता है, DB परपेंडिकुलर R होता है, और जब ये दोनों DB के परपेंडिकुलर हैं तो DL और R भी क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। आप देखो, ऐसे ये देखो, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर आती है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, मतलब ये, इस DL के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और इस DL की दिशा किधर है, DB। मतलब ये जो है ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। मतलब ये पूरा कोण क्या है, 90 अंश है। मतलब ये पूरा कोण, ये पूरा कोण क्या है, 90 अंश है। इस कोण का मान हमको निकालना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पूरे कोण का क्या मान है, 90 अंश। अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 90 अंश है। तो इसके बीच में जितने भी कोण आएंगे सबका योग क्या होगा, 90 अंश होगा। तो मान लेते हैं इसको x मान लो। इसके बीच कौन कौन सा कोण आ रहा है, थीटा प्लस x। क्लियर, तो यहाँ हो गया 90, थीटा प्लस थीटा क्या हो गया, 2 थीटा प्लस x। 2 थीटा को इधर ला दो, 90 माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, x की वैल्यू निकल गई 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है ना। तो अब देखो, इस टुकड़े के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र था, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो सेम प्रक्रिया होगी और ये भी एंगल क्या निकल जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा। ठीक, अब देखिए, अब आ जाओ, ये देखो, ये कुंडली का क्या है, अक्ष है। ये कुंडली का अक्ष है, ये एक दूसरे के लंबवत है। मतलब ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। ये तो ये 90 अंश है। अब इसके अंदर जितने भी कोण आएंगे सबका योग 90 अंश होगा। पहला कोण देखो थीटा, इसको भी मान लो x थीटा, प्लस दूसरा कोण 90 माइनस थीटा, प्लस तीसरा कोण प्लस x। तो 90 से 90 कैंसिल, इधर 0, थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा प्लस x। माइनस थीटा को इधर लाओगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। मतलब यहाँ जो कोण हो गया वो क्या हो गया, थीटा हो गया, और ये जो कोण हो गया ये भी थीटा हो गया। ठीक है ना।
थीटा हो गया। अब बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है दो घटकों में वियोजित हो जाती है, दो घटकों में वियोजित हो जाती है। एक होता है क्षैतिज घटक, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये बिंदु P है, ये dB है और ये dB है, दो घटकों में वियोजित हो जाती है। ये कोण है थीटा और ये भी कोण क्या है, थीटा। पहला घटक है क्षैतिज घटक dB cos थीटा और इधर होगा dB cos थीटा, ठीक है। और इस dB का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो ये होगा dB sin थीटा, इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो ये होगा dB sin थीटा। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि क्षैतिज घटक क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। मतलब यहाँ एक टुकड़ा कट किए इसके जस्ट अपोजिट वाला जो टुकड़ा है, दोनों का क्षैतिज घटक क्या आ रहा है, एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है, विपरीत आ रहा है। तो इसके क्षैतिज घटक क्या होंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्षैतिज घटक क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, आप देख रहे हो कि इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है सभी एक ही दिशा में आ रहे हैं। मतलब जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हम निकालेंगे dB sin थीटा को जोड़ेंगे, मतलब जितना भी ये टुकड़े से मिलकर के ये वृत्ताकार कुंडली बना है उन सब के कारण जो ऊर्ध्वाधर घटक आएगा वो आएगा dB sin थीटा, और सभी को जब जोड़ोगे तब जाके पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। तो जोड़ना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे वो इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, dB sin थीटा का। हम dB sin थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे छोटे छोटे टुकड़े के कारण जो भी यहाँ ऊर्ध्वाधर घटक आया हुआ है ये सब हमारा निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या प्रयोग में आएगा। अब लिखेंगे हम बायो-सेवर्ट नियम से। बायो-सेवर्ट नियम क्या कहता है, μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। अब आप देखो ये थीटा क्या होता है, dl और r के बीच का कोण होता है, ठीक है। हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि dl, r और ये dB ये एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो क्या होगा, 90 अंश। मतलब यहाँ पे थीटा क्या है, 90 अंश है। तो dB = हो जाएगा μ0/4 आइडियल साइन 90 अंश अपॉन r², ठीक है। मतलब ये हो गया dB = μ0/4 आइडियल साइन 90 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप बायो के स्टूडेंट हो या मैथ के स्टूडेंट हो, कम से कम साइन 90 अंश, साइन 0 अंश, कास 0 अंश, कास 90 अंश, इतने की वैल्यू आप याद रखो। फिजिक्स में अक्सर इनका यूज होता है। आइडियल साइन 90 अंश का मान हो गया 1 अपान हो गया r²। अब ये छोटे से टुकड़े के कारण छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र निकल गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, पूरी कुंडली के कारण बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो बिंदु P पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र है दो घटकों में वियोजित हो जाता है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र दो घटकों में वियोजित हो जाता है। पहला घटक क्या है, क्षैतिज घटक, और दूसरा क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dB sin थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान देना,
इस डेरिवेशन में कुछ है नहीं, फिगर समझना थोड़ा सा कठिन है, फिगर एक बार समझ गए, डेरिवेशन में कुछ नहीं है, जीरो नल। अब देखो तो b इक्वल्स टू dB की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा हम फिगर में आ जाएंगे यहाँ पे, देखो ये देखिए ये x और ये r और ये r, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कोण के, इस कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है, ठीक है, और साथ वाली जो भुजा होती है वो आधार होती है, और तीसरी भुजा जो होती है वो क्या होती है, कर्ल होती है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ल। तो लंब है आपका r, यहाँ हो जाएगा कैपिटल R बटे R, कैपिटल R बटे R। आप बगल में रीजन में लिख दीजिएगा कि चूँकि साइन थीटा इक्वल्स टू R अपान R, इसको आप साइड, ये वाली चीज़ आप साइड में लिखिएगा, ठीक है। अब देखो B इक्वल्स टू, जितने लोग बाहर निकलने वाले हैं उनको बाहर निकाल लो, जितने लोग क्या मतलब वो वैल्यू बाहर निकलती है जो कांस्टेंट होती है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई आर अपान आर स्क्वायर और आर मिलके क्या हो गया आर क्यूब, यहाँ बच गया इंटीग्रेशन डीएल। अब आप देखो डीएल क्या है, इस वृत्ताकार कुंडली का एक छोटा सा टुकड़ा है। ऐसे बहुत सारे छोटे टुकड़े जब मिलेंगे तब ये पूरी कुंडली की लंबाई मिलेगी, ठीक है। तो पूरी कुंडली की जो लंबाई होगी वो ये होगी, मतलब पूरी कुंडली की जो लंबाई है वो वृत्त की परिधि के बराबर होती है। मतलब आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन डीएल इक्वल टू हो जाएगा, छोटे टुकड़े का इंटीग्रेशन करेंगे बड़ा टुकड़ा मिलेगा, मतलब उसकी पूरी लंबाई l, और वृत्ताकार कुंडली की जो पूरी लंबाई है वो वृत्त की परिधि के बराबर है, वृत्त की परिधि 2 पाई r, ठीक है। तब b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई आर अपान आर क्यूब, इंटीग्रेशन डीएल की जगह क्या रख दो 2 पाई आर, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, कैपिटल आर और कैपिटल आर मिलके क्या हो गया आर का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जा क्या हो गया 4, ये हो गया 2 आर का क्यूब। तो ये हमारा एक डेरिवेशन निकल गया, ठीक है। अब बात को मेरे समझो, इस चित्र में क्या दिख रहा है, यहाँ यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, सबको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ इस फिगर में यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है और ये हमारा क्या है लंब है, ठीक है। तो हम लिखेंगे चित्र से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर करोगे तो ये हो जाएगा अंडर द रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इस आर की वैल्यू को यहाँ हम पुट करेंगे तो b इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान 2। अब यहाँ पे पुट करो वैल्यू, ये होगा आर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इस पे क्यूब, ठीक। अब आपको बता दें रूट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 है और यहाँ क्या है 3 है, मतलब पावर का पावर में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 का जब 3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो b इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपान 2 इंटू आर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर पे 3/2 का धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का फाइनल व्यंजक है, ठीक है। आप नोट कर लो। शुरू में लिखना कैसे है, शुरू में आप क्या करोगे फिगर बनाओगे, फिगर बनाकर लिख दोगे कि माना एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या क्या है r है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली के केंद्र बिंदु से
x दूरी पर एक बिंदु हमारा क्या है, P है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, तो फिर इस लिख देना है कि वृत्ताकार कुंडली में, मतलब यहाँ लिख देना आप बिंदु A डाल देना कि बिंदु A पर एक लघु अवयव या छोटा टुकड़ा dl लिया। ठीक, फिर लिखोगे बायो-सेवर्ट नियम से, ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करोगे। यहाँ के बाद लिखना कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र दो घटकों में वियोजित हो जाता है। पहला है क्षैतिज घटक और दूसरा क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, क्षैतिज घटक एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर इंटीग्रेशन dB sin थीटा। ठीक है, फिर इसको बकायदा प्रिंट आउट कर देना। ओके, ठीक। तो दूसरे अनुप्रयोग पे आधारित हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पीछे अभी आपका चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक जो हमने प्राप्त किया, B बराबर μ0 I r स्क्वायर अपान 2 इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक है, इसमें आप एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, n हो, तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा μ0 ni कैपिटल R स्क्वायर 2 r स्क्वायर x स्क्वायर 3/2। ठीक, ऐसे फेरों की संख्या होगी। मान लीजिए यदि न्यूमेरिकल में फेरों की संख्या का जिक्र नहीं है तो आप n की जगह 1 रख देंगे या ये फार्मूला डायरेक्ट लगा के आप करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। 100 फेरे हैं मतलब n का जो वैल्यू है वो क्या है, 100 है, तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या मतलब कैपिटल R। ठीक है, किसी बुक में त्रिज्या की जगह a भी लिखा हो सकता है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। डेरिवेशन करते वक्त फिगर को आपको ध्यान में रखना है कि बुक में फिगर का जो वृत्ताकार कुंडली है उसकी त्रिज्या क्या लिया है। ठीक है, आप जो त्रिज्या लेंगे वही आप यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग डेरिवेशन में क्या किए कि कैपिटल R त्रिज्या के रूप में लिए थे, तो उसकी त्रिज्या क्या है, 3 सेंटीमीटर है, मतलब R इक्वल्स टू दिया है 3 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे। इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब यहाँ जो धारा है ये क्या है, 2 एम्पियर है। कुंडली के अक्ष पर स्थित, कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब ये है x की वैल्यू क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके हमें आंसर बताइए। ओके, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।